लकी और राधिका कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। मेहरा परिवार आज से राधिका को अपना लीडर बनाना चाहता था, लेकिन राधिका इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती थी और वो लकी को लेकर वहां से बाहर आ गई। जब लकी और राधिका टहलते हुए एक अस्तबल में आए तो वहां उनकी गीतिका नाम की एक लड़की से मुलाकात हो गई। वो लड़की अस्तबल में मुसीबत में फंसी और लकी के पीछे आकर छिप गई। उसने अपने आप को बचाने के लिए लकी को आगे कर दिया था। ये देख तो वो आदमी भी भौंचक्का रह गया। उसे लगा नहीं था कि ये लड़की इतनी चालाक थी। अच्छा चल पैसे मत दे, हमारे साथ बस एक शाम गुजार ले। इतने में उस आदमी ने गीतिका को लकी के पीछे से निकालने की कोशिश करते हुए कहा। यह सुनते ही गीतिका को गुस्सा आ गया। वो उसे थप्पड़ मार देना चाहती थी, लेकिन अभी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसलिए वो बस लकी के पीछे छिपी हुई थी। तभी वहां पर कुछ और बच्चे आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने स्कूल के आखिरी सालों में थे या कॉलेज के पहले साल में। वो देखते ही सारा माजरा समझ गए। वो सब गीतिका के पास आए और धीरे से बोले, गीतिका, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे दे देना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि इनकी कोई गैंग है, हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे। अगर पैसे नहीं दिया तो बहुत हालत खराब कर देंगे ये लोग, मैं बता रहा हूँ। बाकी सब स्टूडेंट्स भी इस बात पर हाँ में अपना सिर हिला रहे थे। वो सभी घबराए हुए नजर से देखे जा रहे थे। इधर लकी ने जब बच्चों से ये सब सुना तो वो भी कुछ सोचने लगा था। बच्चों को इस तरह से डरा हुआ देखकर उसे लगा कि पटना में छोटे मोटे बहुत सारे गिरोह थे, लेकिन उन लोगों को देखते ही वो समझ गया कि वो सिर्फ बातों के शेर थे। असलियत में वो गीतिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, अब मैं बड़ी हो चुकी हूं और ये खतरनाक है तो मैं क्या करूं? ऐसे कोई भी हमें डराएगा तो हम डर जाएंगे क्या? इन्होंने चीटिंग की है। मेरे अंदर जाने के बाद में बोर्ड पर रेट्स चेंज कर दिए हैं। अब ये सारे जो चाहे मर्जी कर ले, लेकिन मैं इन्हें तो पैसे नहीं देने वाली। जैसे ही बाकी लड़कों ने गीतिका की ये बात सुनी तो वो हैरान हो गए। वो लड़की होकर इन गुंडों से लड़ने की बात कर रही थी। उस आदमी को भी गीतिका की बात सुनकर हंसी आ गई, जो उसे घेर कर खड़ा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। हाँ तो पैसा मत देना, बस मेरे साथ। जैसे ही उस लड़के ने इतना पर कहा कि इतने में गीतिका आगे आई और उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। उस आदमी को गीतिका के सिर्फ एक हाथ से तारे दिखाई देने लगे। जब लकी ने उसे ये सब करते हुए देखा तो वो खुद भी हैरान हो गया। वो लड़की सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि हाथ से भी मजबूत थी। वो आदमी अपनी जगह से उठा और गीतिका की तरफ गुस्से में देखने लगा। लकी और राधिका को उसकी नजरों से डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गीतिका को मार देना चाहता था, लेकिन लकी को गीतिका पर पूरा भरोसा था। जिस तरह से उसने हाथ चलाया था वो इतनी आसानी से पिटने वालों में से नहीं थी। उसके सभी साथी गीतिका का ये रूप देखकर डर गए। पकड़ो उस साली को, इतने में उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा और उसके सारे आदमी गीतिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। गीतिका ने धड़ाधड़ उन्हें कूटना शुरू कर दिया। वो किसी को भी छोड़ नहीं रही थी। वो लोग उसके चेहरे को भी हाथ नहीं लगा पाते। उससे पहले ही गीतिका ने उन सबको धूल चटा दिया। ये देखकर लकी उससे और ज्यादा इंप्रेस हो गया, लेकिन राधिका को अभी भी उस लड़की के लिए घबराहट तो हो रही थी, इसलिए वो वहां खड़ी थी। लकी भी सिर्फ राधिका के लिए वहां खड़ा था। वो तो वहां से निकल जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे और राधिका को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिला था, लेकिन अब वो इस लड़की के चक्कर में उसे बर्बाद होता नहीं देख सकता था। इतने में उन बच्चों ने जो अभी तक घबराए हुए थे, उन्होंने भी अपनी आस्तीनें फोल्ड कर ली और उसके बाद एक एक करके उन सारे लड़कों के ऊपर टूट पड़े। जिसे जो मिलता जा रहा था वो उसके ऊपर हाथ साफ कर रहा था। पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। वो आदमी जो अभी गीतिका के साथ में रात गुजारने के सपने देख रहा था, वो अब यहां से दुम दबाकर भाग गया। उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी मार तो कभी नहीं खाई थी। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, उस आदमी ने जाते जाते चिल्लाते हुए ये कहा दिया। ये सुनकर वो सारे बच्चे हंसने लगे। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। उन्हें इस बात से काफी खुशी हो रही थी कि वो लोग लड़े। मुझसे कह रहा था मेरे पापा को नहीं जानता है, अब साले को पता चलेगा कि मैं कौन हूं और मेरे पापा डॉक्टर रजत अरोड़ा कौन है। मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूं ना? हाँ, गीतिका ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। सब लोग अभी भी हंस रहे थे। उसके बाद जब जोश शांत हुआ तो सब अपनी अपनी चोटें देखने लगे। छोटी मोटी खरोंच के साथ किसी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था।
गीतिका भी अपने हाथ पर देख रही थी कि उसे लगी भी थी या नहीं। इतने में उसके क्लास का एक लड़का उसके पास में आया और बोला, हम लोग यहाँ इतने बुरे लोगों से लड़ रहे थे, उन्हें पीट रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर खड़े थे। उन्हें तो बस लड़ाई देखने में मजा आ रहा था, जैसे कि यहाँ फिल्म चल रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, गीतिका ने कहा और वो लकी की तरफ देखने लगी। भले ही वो बच गई थी, लेकिन लकी से उसकी नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई थी। इधर बाकी लोग भी लकी और राधिका की तरफ देखने में लगे थे। लड़कों ने जब राधिका को देखा तो देखते ही रह गए, और लड़कियों ने जब लकी को देखा तो वो देखते ही रह गई। दोनों को लकी और राधिका के रिश्ते से मन ही मन ना जाने क्यों जलन हो रही थी। कैसे लोग हैं ना, बच्चों की मदद नहीं करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि इतने खतरनाक लोगों को देखकर भाई को ना खुद डर लगने लगा होगा। वैसे भी इस तरह से लड़ना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। हाँ यार छोड़ो, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना। उन सभी ने लकी और राधिका को सुनाते हुए ये सब कह दिया। राधिका ने लकी का हाथ धीरे से पकड़ा और उसके कान में कहा, वो तो ठीक है, अब हमें भी चलना चाहिए। राधिका को यह डर लग रहा था कि कहीं लकी उनकी इस तरह की बात सुनकर गुस्से में आकर उन्हें कुछ कह न दे। उसे मालूम नहीं था कि जितनी शांत वो खुद थी, उससे ज्यादा शांत लकी था। लकी को उन बच्चों की बातों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उनकी बात को कान पर धार ही नहीं दे रहा था, उल्टा तो वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान काफी सुंदर थी, और जो लड़कियां अभी तक लकी की बुराई कर रही थी, एक बार के लिए तो वो भी उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर शर्मा गई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह हमारे क्लासमेट इतनी मुश्किल में थी और आप वहां आराम से खड़े थे। ये तो उसे ज्यादा चोट नहीं आई, अगर आ गई होती तो, एक लड़की ने कहा। वो लकी से बात करने का बहाना ढूंढ रही थी, इसलिए वो उसके पास चली आई। हाँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ क्यों किया आपने ऐसा? आपको बच्चों के लिए तो लड़ना चाहिए था ना। बारी बारी से सभी लड़कियां उससे बात करने के लिए आगे आती जा रही थी, लेकिन लकी उनसे बात ही नहीं कर रहा था, ना ही किसी बात का जवाब दे रहा था। वो बस मुस्कुराए जा रहा था। वैसे भी वो जो कह रही थी वो सच नहीं था। इधर गीतिका को अभी भी लकी के ऊपर गुस्सा तो आ रहा था। वो तो उसके बारे में क्या सोच रही थी, और वो क्या निकला। टीवी पर उसके बारे में देखने के बाद वो कितने टाइम से लकी से मिलना चाहती थी। वो वहीं से देखते हुए उसे पसंद भी करने लगी थी, लेकिन लकी ने तो उसका दिल ही तोड़ दिया।